माननीय श्रोतागण, नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है साधु और भिक्षु की, साधु और भिक्षु का निर्णय। आज का डिस्क्रिप्शन साधु और भिक्षु का निर्णय। चलिए मैं साधु और भिक्षु की कहानी सुनाता हूँ कि वो दोनों का निर्णय कैसे है, क्या है। तो सर्वप्रथम साधु जी स्नान करने गए थे हमारे बगल के नदी में। तो स्नान कर रहे थे, स्नान करते समय उठे तो देखे एक बिच्छू सरसरा के आ रहा है नदी में, नदी की पानी की तरफ। साधु को परोपकार लगा कि परोपकार करना चाहिए। ये इसको मालूम नहीं कि नदी में इसको तैरने नहीं आता है और जा रहा है तो सरसरा के पानी में जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, इसको बचा दें। साधु ने उसको हथेली पर उठा लिया, बिच्छू को हथेली उठा के वो बिच्छू क्या किया कि और थोड़ा दूर आगे ले जाके बिच्छू को ज़मीन में, ताकि इधर नहीं उधर रास्ते से, दूसरे रास्ते से चले जाए। तो छोड़ दिए और इसके बाद देखते रह गए। इस बीच हथेली में बिच्छू ने 3 बार डंक मारा तो भी वो बर्दाश्त कर लिए, देखे। लेकिन फिर बिच्छू ने नहीं माना, रास्ता वो नहीं बदला, फिर उसी रास्ते नदी में की ओर आने लगा। नदी की ओर कहा कि तो फिर तो ये जाएगा ही, मर ही जाएगा। तो फिर उसको उठा लिए हथेली में उठाया बिच्छू ने, फिर डंक मारा, फिर वो तो उसको उठा के फिर अब थोड़ा और दूर में ले जाके छोड़ दिए कि चलो बचेगा ही। लेकिन वहाँ से भी बिच्छू नहीं माना और फिर वो रास्ता खोज के फिर नदी की तरफ चल दिया। तो इस बार भी फिर साधु ने किया, 3 बार हो गया। तीसरा बार भी उसको उसी तरह से बचा के हथेली पर लाया, डंक मारा, इसके बाद में फिर उसको नीचे उतार दिया। चौथी बार छोड़ दिया, कहा कि अब तो 3 बार तो भगवान भी बचाते हैं और गलती करने पर भी, और उस तरह हम भगवान के तरफ से 3 बार तो बचा दिए। अब अगर ये नहीं मानेगा तब तो क्या करें, इसका लिखा हुआ है मृत्यु, तो मृत्यु ही होगा। तो चौथा बार देखे कि नहीं माना, वो फिर चला गया नदी में गया, डूब के मर गया। तो एक आदमी बोले, देख रहा था साधु जी का ये करामत, तो बोले कि आप ये सब काहे करते हैं, आपको इतना डंक मारा, डंक में ये वो बिच्छू था, मरना है, मरने दीजिए उसको। फिर साधु ने कहा कि वो डंक मारा, इसके लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, उसका स्वभाव है डंक मारना, डंक मार दिया। बुरा आदमी का काम है बुराई करना, तो बुराई किया। मेरा स्वभाव है उसको बचाना, बचा दिए। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मगर इसका सीमा जो है उसी के भीतर न हम बचाएँ। अब देखते हैं वो उसको बार बार तो मृत्यु खींच रहा है, तो मृत्यु की ओर जा रहा है, तो चौथा बार छोड़ दिए। वो आदमी भी खुश होकर साधु को प्रणाम करके चला गया। तो मेरा कहने का मतलब है बंधु कहानी कि आपको परोपकार करने वाले संत महात्मा हो, भगवान हो, तीनों 3 बार चांस देंगे परोपकार का, कम से कम बचाने का। जिंदगी को बचाने के लिए कम से कम 3 बार जरूर चांस दें। चौथा बार से आप छोड़, जब देखें नहीं अब नहीं बच पाएगा, नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही कहता है कि काल को मंजूर है इसका मृत्यु, और काल जहाँ मृत्यु है वहाँ ले जा रहा है और मार दे। काल का काम है मारना, मार दे। तो काल से भगवान ज़्यादा है नहीं, बचाने वाला भगवान तब तक है जब तक उसका कैपेसिटी है बचाने का। जब वो काल के बस में है गया है प्राणी, तो उस प्राणी को बचाना मुश्किल है। वो काल है, उसको मारना ही है, वो मर जाए। तो वही मेरा प्रवचन तो मैं आज नहीं, बचपन से जब से होश हुआ है तब से मैं प्रवचने देते आ रहा हूँ। तो प्रवचन देने का मतलब यही है कि बचाओ, रक्षा करेंगे। तो जो मानता है
बिच्छू कहने का मतलब दूषित जोनी में जो जीव है, जैसे राक्षस, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा जितना है, ये सब दूषित जोनी, नीच जोनी का है। तो ये लोग आपका कहना, प्रवचन, भाषण, ये सब नहीं मानेगा। सत्य भाषण कहिए, प्रवचन वो नहीं मानना है, कभी नहीं मानेगा। वो अपने मन में जाए। तो यदि कोई मान लिया तब समझिए बहुत बड़ा परोपकार है, मान लिया और बच गया तो बहुत बड़ा परोपकार मिला। तो वो चीज़ है कि वो दूषित जोड़ी वाले नहीं हो। मनुष्य लोग अगर सुन लिए, मनुष्य लोग जो अगर ठोकर खा रहा है और सुन लिए तो वो सुधर जाएगा, वो परोपकार से उसको फायदा होगा, वो उससे जो है अच्छा फायदा हुआ सबको, प्रवचन देने वाले को, भगवान को, सबको फायदा हो। लेकिन यही चीज़ कह रहे हैं कि हमने तो सीमा का तोड़ दिया, सीमा से भी ज़्यादा प्रवचन, ज़्यादा बचाने। 3 बार साधु ने बचाया था, हम तो कितना बार बचाए कह नहीं सकते, लेकिन नहीं मानेगा, नहीं मानेंगे। तो अब हम भी काल के सामने झुक गए कि काल का जो मंजू है वही होगा। हमारा बात नहीं मान रहा है तो काल का बात मान रहा है, काल जो कह रहा है वही होगा। तो काल जो कह रहा है मरना, मृत्यु, ले जाओ, मारो, मृत्यु दो, तो और क्या उपाय। तो वही चीज़ है कि हम तो आपके यहाँ 6 साल से 7 साल से लगभग प्रवचन देते आ रहे हैं। कितना आदमी ने मेरा बात को फॉलो किया, यूट्यूब में कितना आदमी सब्सक्राइब किया, कितना फॉलो किया हमारा बात का, कितने लोगों ने माना, कितने लोगों को फायदा हुआ। मैं समझता हूँ शायद कभी कुछ नहीं हुआ होगा, कहे कि वो काल के बस में है, काल जिधर कहता है उधर जाता है। मेरे कहने से नहीं जाएगा, मेरी बात मानेगा ही नहीं, काल की बात मानेगा। तो जाओ, जहाँ जो तुम्हारी इच्छा वही करो, जैसा है वैसे रहो, और जो होना है होगा। तो वही चीज़ मैं आज इतना ही कहा, और ज़्यादा क्या कहूँगा। इसके बाद मैं अभी जाते जाते एक बुजुर्ग के लिए और युवा वर्ग के लिए भी कहा जाता हूँ। युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग जो है, भूतकाल जो है और वर्तमान और भविष्य, 3 काल तो जानते ही होंगे। भूतकाल में ज़्यादा समय देने वाले युवा और बूढ़ा बुजुर्ग लोग जो है ज़्यादा समय देते हैं। बच्चा लोगों को तो भूतकाल का कहानी सुनने में पसंद आता है, लेकिन वो ध्यान उसका भूतकाल में नहीं जाता। ध्यान युवा वर्ग का जाता है और बुजुर्ग बूढ़े लोगों का ध्यान भूतकाल में जाता है। तो देखिए, भूतकाल में जाने का है कि बहुत से कारण है। कुछ लोग फायदा के लिए भूतकाल में ध्यान ले जाते हैं, और कुछ लोग बिना फायदा, नुकसान कुछ नहीं समझ नहीं है और बिना समझ कर चले गए भूतकाल में। तो भूतकाल का नाम एक तो है कि नाम है भूतकाल। भूत माने होता है भूत प्रेत पिशाच। भूत प्रेत पिशाच कहाँ चढ़ता है, वो भी तो चढ़ता है, भूतकाल में रहता है, भूतकाल में चढ़ता है। वहाँ क्या है, वो मनुष्य का भोग का मल है, विकार है। भोग मल, मल मतलब पाप। मनुष्य ने क्या पाप किया है, ये सब भूतकाल में रहता है। तो उसलिए भूत प्रेत पिशाच वो मल खाने के लिए, पाप खाने के लिए भूतकाल खूब चढ़ता है, छक के खाता है, खूब खाता है, खूब चढ़ता है। तो इसलिए वो लोग चढ़ता है भूत का प्रेत पिशाच। और दो युवा, जो युवती और बूढ़ा बुजुर्ग, बुजुर्ग सब जो है, ये लोग क्यों चढ़ता है ये मेरे समझ में नहीं है। ये लोग क्यों भूतकाल में इतना रुचि लेता है और भूतकाल में जो है कहानी सुनता है या सुनाता है, हैं? जैसे भूतकाल में है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, संपूर्ण सोशल मीडिया भूतकाल पर आधारित है। भूतकाल में वो पता नहीं कितना साल है, अभी तो 2026 चल रहा है, हमको लगता है हज़ारों साल पीछे, कभी लाखों साल पीछे वो मीडिया चलता है। वो भूतकाल का मल निकाल निकाल के चरता है, चराता है, खाता है, खिलाता है सबको। जितना सोशल मीडिया है, पत्रकार से लेके क्या कहते हैं कि प्रेस से, जितना प्रेस है, जितना टेलीविज़न चैनल है, जितना आपका मोबाइल चैनल है, फिल्म इंडस्ट्री है, सब मॉल का ही स्टोरी बना के खिलाता है।
अब मल ही जो ज़्यादा मलो भाषण देता है, मल का स्टेटमेंट बनाता है, सब कुछ करता है। तो उपाप का भोग है। उपाप भोग खा के जनता भी तबीयत खराब, बेहोश, बीमार, बस तरह तरह का रोग व्याधि सब होता है। लेकिन ये सब उपकार अगर हम कर रहे हैं तो एक तरह से उपकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुस्सा में अभी होगा मीडिया सुनने से कि हमारा बिजनेस खराब कर रहे हैं। जनता खुश होगा कि हमको ठीक उपकार कर रहा है, लेकिन कोई नाखुश होगा। इसलिए सच बोलना भी जो है दुधारी बात है, किसी को अच्छा है, किसी को खराब लगेगा। तो आप भूतकाल से परहेज लें, इसमें मेरा कहने का मतलब संक्षेप में कि बूढ़ा बुजुर्ग है, भूतकाल से परहेज लें और वर्तमान में रहें और भविष्य में रहें। देखिए, अब जाते बंद करते करते हम थोड़ा बता देते हैं कि वर्तमान में कैसे रहेंगे और भूतकाल में भी लेके चलना है, कैसे चलेंगे, और भविष्य को भी लेके चलना है, कैसे चलेंगे। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। शायद ये विधि आपको भगवान ही बता सकता है, और नहीं तो भगवान के बहुत बड़े भक्त ही बता सकता है, और नहीं तो किसी को नहीं। अब मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं प्रयोग करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो है कि जैसे हम कल जो बीत गया वो मेरा भूतकाल है, आज जो बीत रहा है अभी ये मेरा वर्तमान है। घड़ी की सुई में अभी मान लीजिए 9:30 बज रहा है, तो अभी वर्तमान में हम हैं, 9:30 बजे में हैं। फिर 10 बजे में आएंगे, 11-12 बजे रात में, 10 बजे रात तक रहेंगे, सो जाएंगे। फिर कल सवेरे जब होगा वो आने वाला कल का जो है, हम आज जो अनुमान लगाते हैं वो क्या है, कल भविष्य है। आने वाला कल भविष्य, बीत गया कल भूतकाल, और आज का जो समय है वर्तमान। ये तीनों को स्थिति जो दिमाग में, मन, वाणी, कर्म में, समोच में, कंसंट्रेशन, ध्यान में जो लेके चलता है 24 घंटा, हमेशा आदत बना लेता है, वो समय के साथ है, समय के साथ है, काल के साथ है, समय के साथ। वो गलती नहीं कर पाएगा, गलती नहीं करेगा, उससे भूल नहीं होगा। जो भी करेगा सब सही डिसीजन लेगा, सब समय के अनुकूल सब कुछ करेगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं ऐसा ध्यान। तो भूतकाल लेकर चलना है तो कल लेकर चलेंगे, कल 24 घंटा जो बीता वही भूतकाल, यहाँ 24 घंटा जो बीत रहा है वर्तमान काल, आने वाला कल जो 24 घंटा वही भविष्य काल। तो इसी चीज़ को जो है आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, और ऐसे कीजिएगा तो आपका कोई भी डिसीजन गलत नहीं होगा, सब डिसीजन सही होगा। कहा कि समय के साथ हैं आप, समय से विचलित नहीं है। आप जो भी करेंगे सब सही करेंगे, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सबसे बड़ा ज्ञानी भगवान और भगवान के परम भक्त का फॉलोवर बन गए, फॉलो किए ज्ञान का। और उस ज्ञान से आपको यही है कि भगवान भी इसी ज्ञान को लेकर चलते हैं, और परम भक्त लोग भी इसी वर्तमान, भविष्य और भूतकाल को लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। बाकी सब नाटक ड्रामा है, सब दिखावा है, जितना जो आपको भविष्य का खेल दिखाएगा सब ड्रामा नाटक है। वर्तमान दिखाएगा वो भी नाटक ड्रामा, भूतकाल दिखाएगा वो भी नाटक ड्रामा, सब नाटक ड्रामा। तो इस चीज़ को मान लीजिए कि आज आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। जो भाग्यशाली है सुनेंगे और समझेंगे, इसको आदत बना लेंगे, अपना ज़िंदगी में ढाल लेंगे, वो बहुत सुखी और संपन्न बन के रहे। ठीक है, इतने ही आज कहता हूँ, और धन्यवाद। आगे की बात आगे होगी, और जब तक मेरी इच्छा है मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। जिस दिन इच्छा बंद हो जाएगा प्रवचन देना बंद कर दूँगा। इतनी तो बात है। धन्यवाद।